थाईलैंड का एक ऐसा हिस्सा जहां नेचर ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई है। A place where limestone cliffs rise dramatically from the sea and turquoise waters sparkle under the golden sun. This is Krabi, wild, peaceful and absolutely magical. After the vibrant streets of Pattaya and the fast-paced energy of Bangkok, we found ourselves at the airport once again, boarding a flight from Bangkok, ready to chase something calmer, something closer to nature. एयरपोर्ट से हमने एक कैब ली टूवर्ड्स आवर होटल नियर आओनंग बीच और वहीं से स्टार्ट हुआ क्राबी का मैजिक। रास्ते भर टॉल लाइमस्टोन माउंटेन्स, लश ग्रीन ट्रीज, क्वाइट रोड्स और सडनली हल्की सी बारिश शुरू। ड्रिजलिंग रेन प्लस ट्रॉपिकल लैंडस्केप, दैट कॉम्बिनेशन वाज अनरियल। जैसे ही होटल पहुंचे बारिश तेज हो गई। हमने सोचा शायद फर्स्ट डे बीच एक्सप्लोर नहीं हो पाएगा, बट क्राबी हैड अदर प्लान्स। बारिश अचानक रुक गई, क्लाउड्स धीरे धीरे हटने लगे और स्काई ने अपना गोल्डन शेड दिखाना शुरू कर दिया। हम धीरे से होटल से बाहर निकले, एक साइलेंट एक्साइटमेंट के साथ। रोड क्रॉस करते वक्त वेव्स की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवा अब थोड़ी शांत थी, मिट्टी की फ्रेश स्मेल और सामने बीच का ओपन व्यू। जैसे ही पैर सैंड पर पड़े, एक अलग ही फीलिंग। रेन के बाद का बीच और भी फ्रेश और भी रॉ। स्काई ड्रामेटिक था, क्लाउड्स के बीच से निकलती सनलाइट और सामने अंडमान सी शाइन कर रहा था। We walked slowly. Some moments don't need conversations. They just need presence. Sky turned orange, pink, purple. That sunset wasn't just beautiful. It was peaceful. हम थोड़ी देर बैठ के उस पल को महसूस कर रहे थे। हमारे और लहरों के बीच एक हल्का सा फासला था, लेकिन आवाज़ उनकी बिल्कुल पास से लग रही थी। पता ही नहीं चला कब हम क्रैबी से प्यार करने लगे। फिर हमने डिसाइड किया कि क्राबी का नाइट लाइफ थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सो वी रेंटेड ए स्कूटी। स्कूटी राइड इन क्राबी वाज ड्रीमी। कूल ब्रीज, एम्प्टी रोड्स, इट फेल्ट लाइक फ्रीडम। थोड़ी देर में हम पहुंचे मेन आओनंग बीच और यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा लाइवली, थोड़ा एनर्जेटिक। बीच पर एक जगह क्राउड जमा था और सामने स्टार्ट हुआ एक स्टनिंग फायर शो। और फिर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, हमें भी बुलाया गया पार्टिसिपेट करने के लिए। थोड़ा नर्वस थे और थोड़ा एक्साइटेड भी थे। इट वॉज क्रेजी।
हमने ट्राई किया, क्राउड चीयर और ऑनेस्टली दैट मोमेंट फेल्ट अनफॉरगेटेबल। We never end and we burn so bright. Baby, the dawn is getting closer. Come here before it's over. We shine like supernovas. Shine like supernovas. परफॉर्मर्स स्पिनिंग फायर स्टिक्स, फायर सर्कल्स और डार्क स्काई के अगेंस्ट ग्लोइंग फ्लेम्स। द वे फायर मूव्ड इन रिदम, इट वॉज हिप्नोटाइजिंग। म्यूजिक लाउड था, क्राउड्स वेर चीयरिंग और वेव्स बैकग्राउंड में क्रैश कर रही थी। दैट कॉन्ट्रास्ट, फायर एंड सी, एनर्जी एंड कामनेस, Krabi perfectly balances both. After the energetic fire show, the night didn't end. It slowly melted into something softer. The flames were still dancing in our minds as we walked into lively lanes of Aonang Beach night market. Day one in Krabi didn't end with fireworks. It ended with slow walks, quiet smiles, and grateful hearts. सुबह अलार्म से नहीं, लहरों की आवाज से आँख खुली। कर्टेन्स हल्का सा हटाया और सामने वो एंडलेस ब्लू सी। बालकनी में कुछ देर बस खड़े होके दूर तक फैली नीली गहराइयों को देखते रहे। हवा में नमक की खुशबू थी और दिल में एक अजीब सा सुकून। लेकिन आज का प्लान थोड़ा एडवेंचरस था। बालकनी की शांति से निकलकर हेलमेट्स पहने हमने स्कूटी स्टार्ट की और निकल पड़े 60 किलोमीटर की एक लंबी राइड पर। I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep, and as far as at least how I remember, we were leaving in September when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. और फाइनली
हम एमेरल्ड पूल के पार्किंग एरिया तक पहुंच गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। स्कूटी राइड के बाद लगा था कि बस अब पूल सामने ही होगा, पर असली जर्नी अब शुरू हुई है। एंट्री गेट के बाद हमें जंगल के बीच से लगभग 1 किलोमीटर चलना था। एक वुडन पाथवे, दोनों तरफ घने जंगल, ऊपर से धूप पैरों के बीच से फिल्टर होके आ रही थी। थोड़ा सा थकान भी था, गर्मी भी था, लेकिन एक्साइटमेंट कहीं ज्यादा था। ये कोई नॉर्मल वॉक नहीं थी। इट फेल्ट लाइक वी वेर एंटरिंग ए हिडन वर्ल्ड। पेड़ों के बीच से हल्का सा टर्कोइज ब्लू कलर दिखना शुरू हुआ। उस मोमेंट पे समझ आ गया ये सफर वर्थ था। जंगल के बीच छुपा हुआ वो नेचुरल ब्लू जेम फाइनली हमारे सामने था, द एमरल्ड पूल। हमने भी कुछ देर बस आंखें बंद करके उस नेचुरल मिनरल वाटर को फील किया। इट डिडंट फेल्ट लाइक जस्ट ए बाथ, इट फेल्ट लाइक नेचुरल थेरेपी। जंगल के बीच बर्ड्स की आवाज़ के साथ एमरल्ड ग्रीन वाटर में खड़े रहना, ये एक एक्सपीरियंस था जो वर्ड्स से ज़्यादा फील होता है। एमेरल्ड पूल में रिलैक्स करने के बाद लगा था बस अब यही हाईलाइट है, लेकिन एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ था। वहाँ से आगे एक और ट्रेल था, लगभग 500-600 मीटर का जंगल वॉक। डेस्टिनेशन ब्लू पूल। पाथ थोड़ा नैरो था, कहीं कहीं मडी, और जंगल और भी डेंस हो गया था। फिर अचानक सामने एक इंटेंस ग्लोइंग ब्लू वाटर दिखाई दिया, जैसे कि जंगल के बीच नियॉन ब्लू जेम रख दिया हो। ये था ब्लू पूल, कॉम्प्लीटली नेचुरल, क्रिस्टल क्लियर, लेकिन यह स्विमिंग अलाउ नहीं है क्योंकि ये एक प्रोटेक्टेड नेचुरल स्प्रिंग है। यहाँ खड़े होके बस एक ही फीलिंग आ रही थी, नेचर इज द बेस्ट आर्टिस्ट। और फिर वो मोमेंट जिसका शायद हम कल से वेट कर रहे थे। लॉन्ग टेल बोट राइड टू रेले बीच। सामने लॉन्ग टेल बोट्स देख के हमारा एक्साइटमेंट का लेवल कई गुना बढ़ गया था। हम बोट में बैठे, इंजन स्टार्ट हुआ और जैसे ही शोर पीछे छूटा, क्राबी का कोस्ट लाइन एक सिनेमैटिक फ्रेम बन गया। लेफ्ट साइड में टावरिंग लाइमस्टोन क्लिप्स, राइट साइड पे एंडलेस ब्लू सी, और बीच में हम एक छोटी सी बोट पर। हवा तेज हो चुकी थी, पानी के छोटे छोटे स्प्लैशेस फेस तक आ रहे थे और हर सेकंड एक मूवी सीन जैसा फील हो रहा था। दूर से दिखने लगे रेले के वो जायंट लाइमस्टोन क्लिफ्स, सीधा समुंदर से ऊपर उठते हुए, ड्रामेटिक और पावरफुल। चारों तरफ से लाइमस्टोन क्लिफ्स ने इस जगह को वर्ल्ड से अलग बना दिया। रेले बीच पे उतरते ही हमने डिसाइड किया इस आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं। नैरो वॉकिंग स्टेल्स, कहीं केव्स, कहीं रॉक कार्विंग जैसे नेचुरल फॉर्मेशंस के बीच से हम आगे बढ़ रहे थे। थोड़ा आगे जाते ही एक ओपन रॉकी सेक्शन आया और वहाँ जो सीन था
वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा था। क्लिफ्स पर क्लाइंबर्स लटके हुए थे, हार्नेस पहने, रोप्स पे सिक्योर। रेले रॉक क्लाइंबिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है और उन मैसिव वर्टिकल वॉल्स को देखकर समझ में आ गया क्यों। फिर हम ट्रेल से आगे बढ़े और लाइमस्टोन फॉर्मेशंस धीरे धीरे केव्स में ट्रांसफॉर्म होने लगे। ये क्लिफ्स इतने पास आ जाते हैं जैसे हम किसी नेचुरल गेटवे से गुजर रहे हैं। हर स्टेप के साथ वो और ड्रामेटिक बन जाते हैं, जैसे आइलैंड धीरे धीरे अपना ग्रैंडियर रिवील कर रही हो। After waving through jungle paths and dramatic cursed mountains, the world suddenly widened into light, sea, and silence. Phra Nang Beach revealed itself like a hidden paradise. फ्रा नांग बीच की ब्यूटी को थोड़ी देर और फील करने के बाद अब वक्त था वापस लौटने का। क्लिफ्स के शेडोज धीरे धीरे लंबी हो रही थी और बीच का ग्लो सॉफ्ट गोल्डन टोन में कन्वर्ट हो रहा था। वही सेम रास्ता, वही सेम मार्केट के बीच से हम वापस आ पहुंचे रेले बीच। बीच पर लॉन्ग टेल बोट्स लाइन में खड़ी थी, जैसे अपना पैसेंजर का वेट कर रही हो। रेले का ये सफर बहुत खास था। एडवेंचर से सेरेनिटी तक, शैडो से लाइट तक और ट्रेल से पैराडाइज तक। और वापस आते वक्त लॉन्ग टेल बोट पे बैठ के समुंदर के बीच में से वो सनसेट became the most breathtaking moment of the entire day. लेकिन क्राबी अभी खत्म नहीं हुआ था। As night slowly wrapped around the coast, we stepped into the vibrant chaos of Aonang night market. It wasn't just a market, it felt like a celebration of the night. Every light had a story, every corner had a different vibe. The air was filled with the sizzle of grills, the aroma of spices, and the sound of laughter blending with distant waves. We walked slowly through the lanes, tasting little bites of happiness. हर नया फ्लेवर एक नई याद बन रहा था। मार्केट की रोशनियों के बीच समुंदर की हल्की सी हवा याद दिला रही थी कि क्राबी सिर्फ दिन में ही नहीं
रात में भी उतना ही खूबसूरत है एंड मे बी इवन मोर मैजिकल आफ्टर सनसेट। कराबी ने हमें सिर्फ खूबसूरत व्यूज नहीं दिए बल्कि कुछ ऐसे लम्हे दिए जो शायद जिंदगी भर साथ रहेंगे। इसी रोशनी, इसी आवाजों और एक दूसरे का हाथ थामकर हमारा कराबी का सफर यही खत्म होता है।